आज भी एक बहुत अच्छा दिन है। सुनहरी धूप निकली हुई है, लेकिन ये क्या? ये लड़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? आज श्रेया और शर्वी दोनों आपस में इस बात को लेकर लड़ रही हैं कि उनमें से बेहतर कौन है। तभी श्रेया कहती है, मैं शर्वी से बेहतर हूँ क्योंकि अब मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव हूँ। और जरा शर्वी को तो देखो, इसे तो कुछ भी नहीं आता, हर चीज में पीछे है ये। इतना सुनकर शर्वी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी प्रिंसेस उसे शांत करवाती है। अरे अरे, शांत हो जाओ तुम दोनों। शर्वी और श्रेया, तुम्हें खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है ये। अहंकार का फल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फल? अब कौन सा फल, आम या फिर सेब? मुझे तो दोनों पसंद है। श्रेया, ऐसे नहीं कहते। चलो इसी बात पर आज की कहानी सुनो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसा भला क्यों कह रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम अशोक था। वो बहुत अच्छा मूर्तिकार था और उसको बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनानी आती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की बहुत तारीफ करता। उसके गांव में ही नहीं, बल्कि उसकी कला के चर्चे तो दूर दूर के नगर और गांव तक में थे। राजा महाराजा भी अपने महल के लिए भी उसी से मूर्तियां बनवाते थे। ऐसे में फिर वही हुआ जिसका डर था। उस मूर्तिकार के अंदर अहंकार की भावना ने जन्म ले लिया। वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा था। अरे, इस गांव में तो क्या, कहीं भी मुझसे अच्छा मूर्तिकार तो है ही नहीं। मेरी बनाई मूर्ति एकदम सजीव लगती है। खुद भगवान भी धोखा खा जाएं। अब धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा, तो वो मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वो किसी भी तरह खुद को यमदूत की नजर से बचाना चाहता था, ताकि वो उसके प्राण ना हर सकें। क्या अब सच में ऐसा हो सकता है? क्या हम वाकई मौत से बच सकते हैं? श्रेया, ये तो तुम्हें कहानी खत्म होते होते खुद ही पता चल जाएगा। अब अशोक ने अपने जैसी ही 10 मूर्तियों का निर्माण कर लिया था। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके जैसी थीं। मूर्तियां और मूर्तिकार में कोई अंतर नहीं लग रहा था। अब मैं देखता हूँ वो यमदूत मुझे कैसे लेकर जाता है। मेरी मूर्तियों को देखकर खुद ही चकमा खा जाएगा और मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। अरे बाप रे बाप, वाकई ये अशोक तो बहुत होशियार निकला। एकदम बेस्ट आइडिया ढूंढा उसने। अब ये देखने में तो बहुत मजा आएगा कि यमदूत कैसे परेशान हुई। चलो आगे बताओ ना लिटिल प्रिंसेस, फिर क्या हुआ? अब अशोक रोज रात को उन मूर्तियों के बीच जाकर सो जाता। एक दिन सच में यमदूत उसके प्राण हरने आए, लेकिन जब उन्होंने अशोक की 11 मूर्तियों को देखा, तो वाकई वो भी समझ नहीं पाए कि असली कौन है और मूर्तियां कौन सी हैं। अरे, मुझे तो अशोक को लेकर जाना है, पर मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल हो रही है। मैं इसे कैसे पहचानूं? यहाँ तो सब एक जैसी ही लग रही हैं। अगर मैंने इन्हें तोड़ा भी तो ये मूर्ति कला का अपमान होगा और ऐसा मैं कर नहीं सकता। तभी उन्हें एक बात सूझी। उन्हें अशोक के अहंकार के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो बोले, वास्तव में ये सभी मूर्तियाँ कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम हैं। लेकिन मूर्तिकार एक गलती कर बैठा। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे उसकी गलती के बारे में जरूर बतलाता। अब अपनी मूर्ति में कमी की बात सुनकर अहंकारी अशोक से रहा नहीं गया और वो तुरंत मूर्तियों के बीच से उठ खड़ा हुआ और आकर झट से यमदूत से बोला,
अरे ऐसे कैसे कमी हो सकती है? मैंने बनाई है ये मूर्तियाँ और इनमें कोई कमी नहीं हो सकती। मैं जानता था ये बात सुन के तुम जरूर उठ खड़े होगे, इसीलिए मैंने ये चाल चली। बेजान मूर्तियाँ बोला नहीं करती और तुम अपने अहंकार वश बोल पड़े। यही तुम्हारी कमी है कि तुम्हारा अपने अहंकार पर कोई बस नहीं। अब चलो मेरे साथ, तुम्हारा समय पूरा हुआ। और ऐसा बोलकर यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो देखा बच्चों, इसीलिए कहती हूँ कि किसी भी बात पर घमंड मत किया करो, उसका कोई फायदा नहीं। अशोक का घमंड ही उसे ले डूबा। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ओके प्रिंसेस, अब मुझे सबक मिल गया। आज से मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगी। अब सॉरी शर्वी। कोई बात नहीं श्रेया, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी एक बहुत अच्छा सबक सीखने को मिला। थैंक यू लिटिल प्रिंसेस। तो क्यों बच्चों, आप भी समझ गए ना? घमंड करना बहुत बुरी बात है, ऐसा कभी मत करना।